व्याख्यान की इस कड़ी में आज अकबर की धार्मिक नीति पर चर्चा करेंगे। धार्मिक नीति के क्षेत्र में अकबर ने एक नई दिशा में प्रगति की। उसकी महानता उसकी धार्मिक नीति पर ही आधारित है। अकबर से पूर्व सल्तनत कालीन शासकों द्वारा उदार धार्मिक नीति का प्रदर्शन नहीं किया गया। अफगान शासकों में मात्र शेर शाह ने इस दिशा में कुछ प्रयास किए, किंतु एक पूर्ण उदार धार्मिक नीति का प्रारंभ अकबर के शासनकाल में ही संभव हो पाया। अपनी इस नीति से उसने सभी धर्मों एवं संप्रदायों में एकता व समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। अकबर की धार्मिक नीति का निर्धारण विभिन्न तत्वों द्वारा होता है। धार्मिक उदारता अकबर को विरासत के रूप में मिली। यद्यपि उसका दादा बाबर रूढ़िवादी सुन्नी विचारधारा वाले परिवार से ताल्लुक़ रखता था, किंतु वह धार्मिक दृष्टिकोण से उदार प्रवृत्ति का था। अकबर के पिता हुमायूं में भी उदारता एवं सहिष्णुता के गुण विद्यमान थे। अकबर की माता हमीदा बानो बेगम भी उदार धार्मिक दृष्टिकोण वाली थी। अकबर की धार्मिक नीति को उदार बनाने में उसके शिक्षक एवं संरक्षक बैराम खां की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बायजीद, मुनीम खां, मीर अब्दुल लतीफ़ व मुल्ला पीर मुहम्मद जैसे उदार शिक्षकों का अकबर के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। इनमें मीर अब्दुल लतीफ़ अत्यंत उदार थे, जिनका अकबर पर सर्वाधिक रूप से प्रभाव पड़ा। इन्हीं से अकबर ने सुलह ए कुल अर्थात भाईचारा के श्रेष्ठ सिद्धांत को सीखा। अकबर की धार्मिक नीति को भक्ति एवं सूफी संतों ने भी प्रभावित किया। वह सूफीवाद की चिश्ती शाखा के अधिक निकट रहा। शेख सलीम चिश्ती के प्रति उसमें अपार श्रद्धा थी। सूफी विद्वान शेख मुबारक तथा उसके पुत्र अबुल फजल एवं फैजी ने भी अकबर की उदार मनोवृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। शेख मुबारक 1573 ईस्वी में गुजरात विजय के बाद अकबर के संपर्क में आया। इसके अतिरिक्त अकबर स्वयं उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था। धर्म एवं जाति का भेदभाव किए बिना प्रजा के कल्याण को ही वह ईश्वर की सच्ची उपासना मानता था। इसी से प्रभावित होकर 1562 में युद्धबंदियों को दास बनाने तथा बलपूर्वक इस्लाम स्वीकार कराने पर उसने प्रतिबंध लगा दिया और 1562 में ही अकबर ने आमेर की राजपूत राजकुमारी जोधाबाई उर्फ हरकाबाई से विवाह किया। इसका राजनीतिक एवं धार्मिक परिणाम महत्वपूर्ण रहा। आगे चलकर वह हिंदू धर्म के संपर्क में आया तथा उन्हें अनेक सुविधाएं प्रदान की। वह स्वयं मथुरा की यात्रा पर गया तथा 1563 में मथुरा को तीर्थ यात्रा कर से मुक्ति प्रदान की। 1563 में ही पंजाब में उसके द्वारा गोहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1564 में हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर भी समाप्त कर दिया गया। यद्यपि बाद में राजपूतों से संघर्ष के दौरान जजिया कर को पुनः लगा दिया गया तथा अंतिम रूप में 1579 में उसने जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपनी प्रजा की पूर्ण रूप से धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान अपनी प्रजा को
पूर्ण रूप से धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर अकबर इस्लाम धर्म के मूल तत्वों को समझने की उत्सुकता व्यक्त करता है। इसी उद्देश्य से उसने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना अर्थात पूजा गृह के निर्माण का आदेश दिया। 1575 में पूजा गृह की स्थापना हुई, इबादत खाने की स्थापना हुई फतेहपुर सीकरी में। तब तक अकबर सुन्नी धर्म के बाह्य रूपों को मानता रहा। उसने इस्लाम धर्म के दर्शन को समझने के उद्देश्य से शेख अब्दुल नमी तथा मखदूम उल मुल्क अब्दुल्ला सुल्तानपुरी जैसे उलेमाओं के शिष्यत्व को ग्रहण किया। शिया मत के अनुयायी मुल्ला यज़दी भी उसकी आध्यात्मिक पिपासा को शांत नहीं कर सके थे। अंत में 1575 में अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया। इसमें प्रत्येक बृहस्पतिवार को संध्या के समय नियमित रूप से धार्मिक विचार विमर्श हुआ करता था। प्रारंभ में केवल ये मुसलमान शेख सैयदों और उलेमाओं तक सीमित रहा और मुस्लिम धर्मशास्त्री दो खेमों में बंट गए। इस्लामी धर्म ग्रंथों की व्याख्या के मामले में एक दूसरे के विरोधी हो गए। इसमें शेख मखदूम उल मुल्क और शेख अब्दुल नबी कट्टर सुन्नी दल के नेता थे, जबकि शेख मुबारक फैजी और अब्दुल फजल स्वतंत्र विचारकों के रूप में स्थापित हुए। जब विचार विमर्श के दौरान एक दूसरे के प्रति असहिष्णुता का भाव दिखाई देने लगा, शेख और मुल्लाओं की पारस्परिक मत विभिन्नता का स्पष्ट रूप से उल्लेख बदायूं में भी करता है। उलेमाओं के आपसी द्वेष एवं उनकी असहिष्णुता से अकबर असंतुष्ट हुआ। फलतः 1578 में सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाने के दरवाजे खोल दिए गए। अब हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई सभी धर्मों के आचार्य इबादत खाने के विचार विमर्श में भाग लेने के लिए स्वतंत्र हो गए। हिंदू आचार्यों में पुरुषोत्तम और देवी, ईसाइयों में रुडोल्फ अकाविवा व एंटोनी मानीसेराट, पारसियों में दस्तूरजी मेहरजी राणा, जैन धर्म से हरिविजय सूरी, विजय सेन सूरी, भानुचंद्र उपाध्याय व जिनचंद्र सूरी इत्यादि ने समय समय पर इबादत खाने में भाग लिया। हम दृष्टिकोणों की अगर बात करें तो ईसाई धर्म और अकबर को देखें तो नैतिकता, दया एवं प्रेम के सिद्धांतों के कारण अकबर का झुकाव ईसाई धर्म की ओर आकृष्ट हुआ और उसके शासनकाल के दौरान 3 मिशनरी भारत में आई। पहली 1580 में, दूसरी 1591-92 में और तीसरी 1595 में। और इन ईसाई मिशनरियों को अकबर के द्वारा आगरा और लाहौर में चर्च बनाने की अनुमति दी गई। सार्वजनिक रूप से पूजा करने की इजाज़त दी गई। त्योहारों उत्सव मनाने व भारत में ईसाई मत का प्रचार करने की अनुमति प्रदान की गई। जैन धर्म और अकबर को जैन धर्म ने सर्वाधिक रूप से प्रभावित किया। अकबर ने जैनाचार्य हरिविजय सूरी, जिन्हें उसने तपगच्छ गुजरात से आमंत्रित किया था, बुलाकर उनको जगत गुरु की उपाधि दी। हरिविजय सूरी से प्रभावित होकर अकबर ने वर्ष के कुछ दिनों के लिए स्वयं मांस भक्षण बंद कर दिया। बहुत से बंदियों को छोड़ दिया गया
और पशु पक्षियों के वध पर रोक लगा दी गई थी। हरिविजय सूरी उनके दरबार में 2 वर्ष तक रहे। जैनाचार्य शांति चंद्र, विजयसेन सूरी, भानुचंद्र उपाध्याय व जय सोम उपाध्याय से भी अकबर ने समय समय पर भेंट की। और 1591 में जैनाचार्य जिनचंद्र सूरी को आमंत्रित किया गया और उनको युग प्रधान की उपाधि से सम्मानित किया गया। पारसी धर्म और अकबर। पारसी धर्म ने भी अकबर को बहुत अधिक प्रभावित किया। 1578 में अकबर के द्वारा सूरत में पारसी पुरोहित नवसारी के दस्तूरजी मेहरजी राणा से भेंट की गई। अकबर द्वारा इन्हें 200 बीघा जमीन जीविकोपार्जन के लिए दी गई और पारसी धर्म के प्रभाव से बादशाह ने सूर्य, अग्नि और प्रकाश के प्रति पूजा भाव प्रकट करना प्रारंभ किया और झरोका दर्शन, तुलादान व पाबोज जैसी पारसी परंपराओं को आरंभ किया गया। हिंदू धर्म और अकबर। सबसे अधिक अकबर किसी धर्म से प्रभावित हुआ तो वो तत्कालीन हिंदू धर्म था। हिंदू आचार्य पुरुषोत्तम और देवी उसके दरबार में थे। इनके प्रभाव से उसने बहुत से विश्वासों एवं विधानों को अपना लिया। वह स्वयं हिंदू त्योहारों अर्थात होली, दीपावली, वसंत आदि में भाग लेने लगा। अकबर ने वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ की गोकुल एवं जैतपुरा की जागीरें प्रदान की। सूफी मत और अकबर। सूफी संप्रदाय में अकबर चिश्ती संप्रदाय के अधिक निकट था तथा उसने प्रश्रय भी प्रदान किया। वह शेख सलीम चिश्ती का परम भक्त था और उन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को सलीम के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, ऐसा माना जाता है। इबादत खाने में होने वाले वाद विवाद ने अकबर के धार्मिक विचारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हम ये कह सकते हैं। मैजर की घोषणा की गई अकबर के द्वारा। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद के प्रधान को पद से हटाकर 22 जून 1579 को अकबर ने मंच से अपने नाम का खुतबा पढ़ा और लेकिन उलेमाओं के प्रतिशोधात्मक विरोध के कारण वह उसे ठीक ढंग से लागू नहीं कर सका। 1579 में अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए एक महजरनामा अर्थात घोषणा की, जिसके अनुसार उलेमाओं के मतभेद होने की दशा में अकबर को इमाम आदिल अर्थात प्रधान व्याख्याकार के रूप में स्वीकार किया गया। इस दस्तावेज में उसे अमीर उल मोमिन कहा गया। महजर की घोषणा के द्वारा अकबर धार्मिक विषयों पर वाद विवाद की स्थिति में सबसे बड़ा धार्मिक अधिकारी हो गया। उसे विरोधी न्यायिक धारणाओं में से किसी एक को चुनने का अधिकार प्राप्त था। उसका निश्चय अंतिम होता था तथा उलेमाओं व मुस्लिम जनता इससे बंधी हुई थी। महजर पत्र का प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया तथा उसे जारी करने की प्रेरणा स्वयं मुबारक एवं उसके दोनों पुत्र अबुल फजल व फैजी द्वारा दी गई थी। इस प्रारूप पर सद्र उस सुदूर अब्दुल नमी, मखदूमुल मुल्क जमालुद्दीन मुल्तानी, सद्रे जहां गाजी खां बदसी व शेख मुबारक आदि के हस्ताक्षर थे। अकबर द्वारा महजरनामा की घोषणा के विषय में विद्वानों में भिन्न भिन्न मत हैं। स्मिथ और उलजलेहब ने मजहर को अचूक आज्ञापत्र की संज्ञा दी है।
इनके अनुसार अकबर पोप भी बन गया और राजा भी, लेकिन अकबर किसी धार्मिक पहलू पर विवाद की स्थिति में ही धर्म की व्याख्या करने वाला था, न कि सामान्य स्थिति में। अकबर के द्वारा दीन इलाही नामक व्यवस्था की गई। दीन इलाही अर्थात तौहीद इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने 1582 में की। इसका उद्देश्य एक नए धर्म का प्रवर्तन नहीं था, बल्कि सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करना था। दीन इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी, जिसके प्रवर्तन की प्रेरणा मुख्य रूप से निजामुद्दीन औलिया के सुलह कुल या सार्वभौमिक सौहार्द से मिली थी। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान अबुल फजल था। आईने अकबरी में कुल 18 लोगों का नाम मिलता है, जिन्होंने दीन इलाही को पूरी तरह से ग्रहण किया। हिंदुओं में केवल बीरबल ने ही इसे स्वीकार किया था, जबकि राजा भगवान दास व मान सिंह इसके सदस्य बनने से साफ इनकार कर चुके थे। दीन इलाही की सदस्यता का द्वार सभी के लिए खुला था। जिनको दीन इलाही धर्म ग्रहण करना था, उसके लिए रविवार निश्चित था। इस दिन सदस्यता ग्रहण करने वाले नवागंतुक हाथ में पगड़ी लेकर बादशाह के चरणों में अपना शीश रख देते थे तथा बादशाह उसे उठाकर अपने हाथों से उसकी पगड़ी उसके सिर पर रखता था तथा गुरु के रूप में उसे गुरु मंत्र देता था। इसके सदस्य जब एक दूसरे से मिलते तो अल्लाह अकबर अर्थात अल्लाह ही महान है तथा जल्ले जलाहू उसके यश में वृद्धि हो से एक दूसरे का संबोधन करते थे। दीन इलाही के सदस्यों को चरणों अर्थात चार गाना ये इल्खास को पूरा करना होता था। ये 4 चरण थे: जमीन, संपत्ति, सम्मान और धर्म। इनमें से चारों को समर्पित करने वाला सदस्य उच्चतम श्रेणी में तथा 3, 2 या 1 को समर्पित करने वाला क्रम से नीचे श्रेणी में आते थे। इसके प्रमुख सिद्धांत थे: सम्राट को अपना आध्यात्मिक गुरु मानना था। बादशाह को आध्यात्मिक गुरु के रूप में जगह दी गई। उसके आदेशानुसार आचरण करना, दानता तथा दानशीलता, सांसारिक इच्छा का परित्याग करना, शाकाहारी भोजन लेना, विशुद्ध नैतिक जीवन व्यतीत करना, मधुरभाषी होना, ईश्वर से प्रेम तथा उसकी एकात्मकता के प्रति समर्पण का भाव। इसके अतिरिक्त दीन इलाही के सदस्यों को मांस के सेवन से बचने के लिए कहा गया। प्रत्येक सदस्य को अपने जन्मोत्सव पर भोजन एवं दान देना होता था। अल्पायु, बांझ एवं गर्भवती स्त्रियों से सहवास वर्जित था। बहेलियों, मछुओं, कसाईयों आदि निम्न कोटि की जातियों के साथ भोजन करना निषिद्ध था। 1583 में अकबर ने एक नया इलाही संवत जारी किया। अकबर के दीन इलाही के संबंध में इतिहासकारों ने अलग अलग राय दी हैं। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फ़ानी ने अपनी रचना दबिस्तानी मजहिब में पहली बार इसे स्वतंत्र धर्म के रूप में वर्णित किया है। स्मिथ के अनुसार दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक है, उसकी बुद्धिमत्ता का नहीं। अकबर के द्वारा कुछ सामाजिक सुधार भी किए गए। अकबर ने हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों के सामाजिक जीवन को सुधारने का प्रयास किया। उसने दास प्रथा को समाप्त कर दिया। बहु विवाह को उसने प्रतिबंधित किया तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। बाल विवाह को रोकने के लिए अकबर ने 16 वर्ष से कम आयु के बालक तथा 14 वर्ष से कम आयु की कन्या का विवाह वर्जित कर दिया था। विवाहों की वैधानिकता की जांच के लिए तुरबेग नामक अधिकारी की नियुक्ति की। उसने अंतर्जातीय विवाह को भी प्रोत्साहन दिया।
राजपूतों में कन्या के जन्म पर उसकी हत्या कर दी जाती थी। अकबर ने इस परंपरा पर रोक लगाई। सती प्रथा को भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। भिक्षावृत्ति के समाधान का प्रयास किया गया तथा वैश्याओं को नगर के बाहर एक अलग स्थान पर निवास करने की आज्ञा प्रदान की गई। इस प्रकार की व्यवस्था अकबर के शासनकाल के दौरान की गई। उपरोक्त वर्णन के आधार पर हम अकबर की धार्मिक नीति का परीक्षण कर सकते हैं। धन्यवाद।